फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत राय की पुस्तक, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमने कवर कर लिया था आदिकाल भक्तिकाल। अब पढ़ रहे हैं रीतिकाल। रीतिकाल का ये तीसरा वीडियो है। दोस्तों, आपसे गुजारिश करूँगी, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप पहले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उन दोनों वीडियो को देख के फिर इस वीडियो पे आएंगे तो आपको क्रम से चीज़ें समझ में आएंगी। ये रीतिकाल का आज का अंतिम वीडियो भी होगा दोस्तों, क्योंकि 3 वीडियो हमारे रीतिकाल पे आ रहे हैं। आइए चलते हैं समय ना बर्बाद करते हुए अपने जो है कि आगे के कार्य पर। हम दोस्तों यहाँ तक देख लिए थे और इसके आगे यहाँ तक रीतमुक्त धारा के अंतिम कवि तीजदेव हैं। अब इसी के अंतर्गत आप देखें, रीतिकाल की किस काव्यधारा पर फारसी साहित्य का प्रभाव पड़ा था। ये रीतिमुक्ति काव्यधारा पर फारसी साहित्य का प्रभाव पड़ा है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। रीतिकाल में संत काव्यधारा के कवि यारी साहब और दरिया साहब, जगजीवन दास, पलटू साहब, चरण दास, शिवनारायण गुरु, कीनाराम, तेज बहादुर, आनंद धन, गुलाल साहब, अक्षर अनन्य, प्राणनाथ और दूलनदास, धरणीदास, वूलर साहब, दयाबाई और गरीबदासी, सहजोबाई, शिवदयाल। ये देख रहे हैं, दयाबाई और सहजोबाई को याद रखिएगा। रीतिकाल की ये महिलाएं हैं, आज तक इन पे काम नहीं हुआ है। शिवदयाल, नहीं तो बहुत सारी रचनाएं भी आती। तो यदि आप जो है कि नेट वोट क्वालिफाइड कर गए हैं तो आप इन पे रिसर्च करने का प्रयास करें। खासकर रीतिकाल पे अपेक्षित काल रहा है, चीज़ों को खोजने का कार्य कीजिए आप लोग। रीतिकाल के संत कवि एवं उनकी रचनाएं चलिए देखते हैं। दरिया साहब तो 1664 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1780 में इनका निधन हो गया। इनकी रचना है ज्ञानदीप। जगजीवन दास को देखें, प्रथम ग्रंथ है इनका, प्रथम ग्रंथ जयप्रकाश और शब्द सागर। जगजीवन दास जी का जगजीवन दास जी का जन्म हुआ था 1670 ईस्वी में, इनकी मृत्यु हुई थी 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में। चलिए, आगम पद्धति इनकी रचना है, महाप्रलय है, प्रेमपंथ है, अविनाश है। और चरण दास को देखें, इन सब से थोड़ा सा कम प्रश्न आता है, तो फिर भी बुक में है तो हम सारी बुक को कवर करने तो इसको भी कवर कर लेते हैं। अमरलोक, अखंड धाम वर्णन, अष्टांग योग और ज्ञान स्वरोदय, धर्म जहाज, पंचोपनिषद, व्रजचरित, ब्रह्म ज्ञान सागर, सब भक्ति सार, मानवीकृत करण, गुटका सार, योग संदेह सागर, भक्ति पदार्थ। अब हम देखेंगे शिवनारायण जी को। शिवनारायण को आप देखिए, और गुरु अनन्यास, तुलसी साहब को घट रामायण, रत्न सागर, शब्दावली, और देखेंगे पद्मसार अपूर्ण है, इनकी ये अपूर्ण रचना है। ठीक है, आगे चलिए। आनंद घन जैन संत थे ये इनका रचना है आनंद चौबीसी, आनंद बहोत्तरी। एक अक्षय अनन्य है, इनसे का एक बार प्रश्न बना है। सिद्धांत बोध, ध्यान योग, विज्ञान योग और राजयोग और विवेक दीपिका, अनन्य प्रकाश। प्राणनाथ, इनका जन्म 1618 ईस्वी, मृत्यु 1694 में, 94 में। मार्फत सागर, कयामत नामा, सीधी भाषा, सागर सिंगार, कीर्तन, खुलास, प्रबंध, खेतबात, षड ऋतु कलश, राम ग्रंथ, प्रकाश ग्रंथ। धरणीदास की रचना है प्रेम प्रकाश रत्नावली, 17वीं शताब्दी के अंत में ये रचना है इनकी, ध्यान दीजिए। अब देखेंगे आप बुला साहब, शब्द सागर इनकी रचना है। सहज प्रकाश में किसकी रचनाओं का जो है संग्रहित है, सहजोबाई देख लीजिए। राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक हैं शिवदयाल। दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्यों में अनुवाद किस संत कवि ने कराया, तो अक्षर अनन्य ने। दयाबाई और सहजोबाई किसकी शिष्या थी, तो चरण दास की थी। रीतिकाल के किस संत कवि ने अपने को तुलसीदास का अवतार माना, तो तुलसी साहब ने। साहब पंथ के प्रवर्तक हैं तो तुलसी साहब। शिवनारायणी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं तो शिवनारायण। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं चरण दास। आगे चलेंगे। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं तो ये है जगजीवन दास। दरिया साहब की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ था, दरिया साहब सागर के नाम से। यारी साहब किस संप्रदाय के संत थे, तो बावरी संप्रदाय के। यारी साहब का वास्तविक नाम था तो यार मोहम्मद। राम स्नेही पंथ का प्रवर्तन किसने किया, तो दरिया साहब मारवाड़ वाले। रीतिकाल के किस संत कवि ने दादू
का अवतार माना है? तो दरिया साहब मारवाड़ वाले। रीतिकाल के किस संत कवि ने अपने को कबीर का अवतार कहा? तो दरिया साहब बिहार के रहने वाले थे। खालसा पंथ के प्रवर्तक हैं तो गुरु गोविंद सिंह। रीतिकाल के प्रमुख सूफी काव्य, ध्यान दीजिए, कासिम शाह हंस जवाहर 1736 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। नूर मोहम्मद इंद्रावती 1744। दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनता है मिलान करने के लिए, वो विक्रम वाला, ध्यान दीजिएगा। शेख निसार यूसुफ जुलेखा 1790 ईस्वी। सूरदास नलद मन 1600 जो है 57 ईस्वी। दुख हरन दास पुहू पावती 1661 ईस्वी। नूर मोहम्मद ने अपने किस काव्य में शरीर जीवात्मा तथा मन की वृत्तियों का रूपक बांध कर अध्यात्म को समझाया है? अमराक बांसुरी में। यूसुफ जुलेखा नामक प्रेमाख्यान काव्य में शेख निसार ने कितनी अर्धालियों के बाद दोहों का प्रयोग किया है? तो 9 अर्धालियों के बाद एक दोहा। देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है आपके लिए। शेख निसार ने यूसुफ की कथा किस ग्रंथ में लिखा? तो कुरान शरीफ में। मध्यकाल में सूरदास नाम के कितने कवि हुए? तो 3 हुए। पहले अष्टछापी आपने देखा है, पीछे भक्त कवि थे सूरदास। दूसरे बनारस के संत सूरदास और तीसरे सूफी सूरदास। रीतिकाल में प्रमुख लौकिक प्रेम परक आख्यान काव्य हैं तो केसी माधवानल नाटक है। अब कब इसकी रचना कब हुई? तो 1660 में। दामोदर कवि माधवनल कामकंदला कथा 1680 में। हंस कवि चंद्र कुंवर रीबात और 1693 में। बोधा की विरह वारिस है 1752 में और 1757 कितना समय लगा था। जनकुंज उषा चरित्र है। चतुर्भुज दास मधुमालती और सेवाराम दल नेवंती चरित्र है। और जीवनदास नागर उषा अनिरुद्ध की है। मुरलीदास इन्हीं का है। रामदास उषा अनिरुद्ध जी का है। मोभल री बात मलयरी सी बात रावल लसड़ सेन कीरी री बात सोहिड़ी री बात बीजरे अहिर सी बात आदि क्या है? तो ये है, ध्यान दीजिए, तो 17वीं 18वीं सदी के मध्य राजस्थानी में लिखी गई लौकिक प्रेम कथाएं हैं। ठीक है। भांति अनेक प्रीति जग माही सबहि सरस को घट नाही, बोधा की पंक्ति है। रीतिकाल के राम भक्ति काव्य देखें आप। गुरु गोविंद सिंह का जो है कि जन्मकाल दिया है 1600 आप देखेंगे तो 69 ईस्वी और इनकी मृत्यु 1708। और इनके जो ग्रंथ है गोविंद रामायण है। जानकी रसिक शरण अवध सागर है। भगवंत राय खिची हनुमंत 25सी है। जनक राज किशोरी सरड़ है। सीताराम सिद्धांत मुक्तावली सीताराम रस्तरंगिणी जानकी करुणा भरण रघुबर करुणा भरण। नवल सिंह नवललेस रामचंद्र विलास आल्हा रामायण और अध्यात्म रामायण रूप रामायण सीता स्वयंवर राम विवाह खंड नाम रामायण रामायण सुमिरनी मिथिला खंड। विश्वनाथ सिंह रामायण गीता और रघुनंद प्रमाणिक रामचंद्र की सवारी आनंद रघुनंदन नाटक और आनंद रामायण संगीत रघुनंदन। अब देखेंगे रामप्रिया शरण का है तो सीतायन सीताराम प्रिया। अब आगे देखेंगे रसिक अली को देखें। षड ऋतु पदावली होरी आष्टायाम मिथिला विहार। रीतिकाल में राम भक्ति काव्य तो सरजूराम पंडित जैमिनी पुराण, इनकी कौन सी रचना है? जैमिनी पुराण। कृपा निवास भवान 25सी समय प्रबंध माधुरी प्रकाश जनकी सहस्त्र नाम। मधुसूदन का है रमा सुमेघ प्रबंध काव्य है। और जानकी सरड़ सिया राम रसमंजरी बाल अलीजू नेह प्रकाश। गोकुलनाथ का है सीताराव गुड़ारवण। और मुनिधर सिंह हनुमंत 26सी सौंदर्य लहरी सुंदरकांड। ललक दास का है सत्योपाख्यान। गणेश जी का है ये इनका है वाल्मीकि रामायण और श्लोक प्रकाश हनुमत 25सी। बक्सी हंसराज का है श्री राम तथा सीता जी का शिखन जो है कि शिखन नख। राम भक्त कवि के क्षेत्र में स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक हैं तो रामचरण दास। मानस का प्रसिद्ध टीका इन्होंने लिखा है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। राम भक्ति
क्षेत्र में किस संप्रदाय के लोगों की मान्यता है कि राम ने लीला रूप धारण करके 99 लीलाओं की थी। अंतिम लीला निमित्त उन्होंने कृष्ण को अवतार लिया था। स्वसुखी संप्रदाय में पाया जाता है। स्वसुखी शाखा के अंतर्गत किस भाव की उपासना को प्रश्रय दिया गया? तो पति पत्नी की भावना को। राम भक्ति के क्षेत्र में किस संप्रदाय के भक्त रवि स्त्री वेश धारण करके स्वयं को सीता की सपत्नी मानते थे? स्वसुखी संप्रदाय। राम भक्ति के क्षेत्र में तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक हैं तो जीवाराम। तत्सुखी शाखा के अंतर्गत किस भाव की उपासना का प्रश्रय दिया गया है? तो स्वखी भाव। अवधि विलास जो है 1643 ईस्वी में लिखी गई रचना है। नामक राम भक्ति काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं तो लाल दास। रामायत सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कृपा निवास हैं और जिनकी रचना है 18वीं सदी के अंतिम चरण में। रीतिकाल में प्रबंधात्मक काव्य हैं तो ये हैं गुमान मिश्र कृष्ण चंद्रिका, जिनकी रचना 1781 ईस्वी में हुई है। ब्रजवासी दास ब्रजविलास 1770 में। मंचित सुरभि दानलीला कृष्णायन। राम भक्ति के रसिक संप्रदाय के प्रमुख केंद्र हैं तो अयोध्या है, याद रखिएगा। रीतिकाल में मुक्तक शैली में कृष्ण काव्य जो रचना हुई है उनको देखें आप। रूप रसिक देव तो लीला विंशति, हरिव्यास यशामृत, नित्य विहार पदावली, बृहदोत्सव मणिमाल और नागरीदास जुगल रस माधुरी, फागविलास रसलता और इश्क चमन, कृष्ण जन्मोत्सव कवित, प्रिया जन्मोत्सव कवित, गोवर्धन धारा के कवित और फाग विहार, भक्तिसार रसिक रत्नावली वर्षा के कवित। अलवेली अली समय प्रबंध पदावली इनकी रचना है। चाचा हित वृंदावन दास तो लाड सागर ब्रज प्रेमानंद सागर। जुगल स्नेह पत्रिका, भ्रमर गीत, कृपा अभिलाषा वेली। भगवत रसिक अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ हैं वृंदावन देव, कृष्णामृत, गंगा गीता, मृग गंगा। पीताम्बर दास के केलीमाल की टीका, समय प्रबंध, सिद्धांत और रस की साखी। सिद्धांत रस और पद भी है इनका। और एक देखेंगे तो सुंदरी कुंवरी बाई, नेह निधि वृंदावन गोपी, महात्म्य संकेत युगल का है, नागरीदास की बहन थी ये, ध्यान दीजिए। रसपुंज और प्रेम संपुट सार संग्रह इनकी रचना है। रस झर। रीतिकाल में प्रमुख शैली में रचित कृष्ण काव्य तो काल में जो लिखा गया है कृष्ण काव्य का मुक्तक शैली में उसे आप देख लीजिए। बक्सी हंसराज श्रीवास्तव, स्नेह सागर विरह सागर, प्रेम सखी इनका जो है नाम है, कृष्ण जू की पाती, 12 मासा विरह पत्रिका और चूरिहारिणी लीला, फाग तरंगिणी और सहचरीन दास, ललित प्रकाश सरस मंतावली, कृष्णदास माधुर्य लहरी और भागवत भाषा पद्य है इनका, भागवत महात्म्य। और रत्न कुंवरी इनका नाम है पूरा राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद की दादी। दिख रहे हैं ये रत्न कुंवरी हैं। जिसके घर में दादी ही हो तो उनका तो पोता आना तय है हिंदी जगत में। तो आप देखेंगे हिंदी के जो हिंदी फारसी विवाद जो है इसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का बहुत अहम योग रहा है, आगे आप पढ़ेंगे। माधुर्य लहरी भागवत भाषा पद्य और भागवत महात्म्य है। प्रेम रत्न प्रबंध काव्य है 1800 ईस्वी में। और दामोदर चौधरी उर्दाम, ठीक है, इनका है उर्दाम प्रकाश कबूरी किलोल, कान्हा की वंशी मौज सागर, कोरदास बत्तीसी। और रीतिमुक्त कवि कौन है, उनके गुरु कौन हैं, तो आज ध्यान दीजिए। रीतिमुक्त कवि घनानंद के गुरु, तो घनानंद के गुरु का नाम तो आप देख पा रहे हैं वृंदावन देव थे। युगलपासना या सखी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है वृंदावन। रीतिकाल के प्रमुख कृष्ण भक्त कवि हैं तो गुमान मिश्र, ब्रजवासी दास और मंचित, रूप रसिक देव, नागरीदास, अलवेली अली और चाचा हित वृंदावन दास, भगवत रसिक वृंदावन देव, पीताम्बर दस कुंवरी और कुंवरी बाई, प्रेम सखी सहचरीन दास और मंजरी दास, कृष्णदास, रत्न कुंवरी, भोला भंडारी, दामोदर चौधरी उर्दाम।
रीतिकाल में नीति काव्य की जो रचनाएं किए हैं कुछ कवि देखिए। राम सहाय दास की रचना है राम सतसई ककहरा। ककहरा कई बार पूछी गई है, तो ये है रामदास सहाय की रचना। दीन दयाल गिरी अन्योन्योक्ति कल्पद्रुम दृष्टांत तरंगिणी, और एक है वृंद की वृंद सतसई। रीति काल में आप ध्यान देंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो देखेंगे रीतिकाल में नीति विषय काव्यों की रचयिता हैं। यहाँ से प्रश्न हर बार बनता है। वृंद हैं, गिरधर दास हैं, कविराज हैं, बैताल हैं, सम्मन है, राम सहाय दास है, दीनदयाल गिरी हैं। आगे चलिए। फीको पे न लगी फीको पे नीचे लगे, कहीं समय विचार सबको मन हर्षित करे, जो विवाह में गारी। पंक्ति किसकी है? वृंदादास की, वृंदावन की है। ब्राह्मण सो मर जाए, हाथ ले मदिरा पावे, और पूत वही मर जाए, जो कुल में दाग लगावे। ये बैताल की पंक्ति है और ये समाज के लिए बहुत कड़वा सच भी है। ब्राह्मण चंदन लगा के क्या करता है? मदिरा पीता है, मांस खाता है, बनता है पंडित और सताता है गरीबों को। वही बताया जा रहा है, पूत वही मर जाए जो कुल में दाग। और वो पुत्र सही नहीं होता जो अपने कुल में के विपरीत कार्य करे। वृंद की जो है कि पंक्तियाँ देख लीजिए। रस अनरस समझे न कछु, पढ़े प्रेम की गाथ, विच्छू मंत्र न जाने, सांप पिटारे हाथ। कैसे निभहे निबल जन, कर सबलन सो गैर, जैसे बसी सागर विषय, करत मगर सो बैर। अपनी पहुँची विचार के, करतब किए दौर, तेत पाँव पसारिए, जिबी लांबी सौर। अति हठ मत कर हठ, बढ़े बात न करी है कोय, ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों तो भारी होय। बिन स्वार्थ कैसे सहें, काँव करहु बैन, लात खात पुचकारिये, दोय दुधारू धन। जिस प्रकार के स्वस्थ कैसे सही हो उसके बारे में लोग सोचना। इसी तरीके से आप देखेंगे ना, गाय कितनी भी बिगड़ी हुई हो, अगर वो दूध देती है तो व्यक्ति उसका दूध निकालने के लिए उसका देख रहे हैं लात भी खाता है, मतलब पैर से जो मारती है। ध्यान दीजिए। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला नाटक है तो ये रीवा नरेश विश्वनाथ कृत आनंद रघुवनंदन। मैं हूँ, आगे देखिए। मैं हूँ सोई खुदाए, पढ़ो कलमा यह साय, खुद को देख न पैद किसी को, करो न सिजदा। ये भी बहुत ऊंची बात कही जा रही है गिरधर कविराज द्वारा। और साई घोड़े आछ तही, गदहन आयु राज, धन्य मुल्क यह देश, जहाँ के राजा कौआ। पंक्ति किसकी है? तो गिरधर कविराज की है। लाठी में गुड़ बहुत है, सदा रखिए संग, गहिरा नदी नारा जहाँ, तहाँ बचावे अंग। मतलब कि पहले के लोग क्या करते थे, लाठी उठी लेके पानी आगे से नाप लेते थे, फिर नदी को पार करते थे। पानी ज़्यादा होता था तो आगे नहीं बढ़ते थे, क्योंकि पानी में आप देख नहीं सकते। वही बता रहे हैं। एक पंक्ति किसकी है? तो ये गिरधर कविराज की है। साईं बेटा बाप के बिगड़े भयो काज, और हिरना कुज अरुकंस को गयो दुहुन कुराज। ये भी पंक्ति इन्हीं के गिरधरदास की। रहिए लटपट काट दिन, बरु घामही में सोए, छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पतरो होए। पंक्ति किसकी है? भी गिरधरदास जी की है। ठाकुर नाम से रीतिकाल में कितने कवि हुए? तो आप जानते हैं 3 कवि हुए थे। अब आप तीनों को ध्यान दीजिए। पहले असनी वाले प्राचीन ठाकुर हैं, असनी वाले दूसरे ठाकुर, और तीसरे ठाकुर बुंदेली रीतिमुक्ति कवि हैं। रीतिकाल के किस नीति काव्यकार ने जैसी के अखरावट के ढंग पे ककहरा, देखिए ककहरा की रचना की? तो राय सहाय दास ने। ये सारे आई हुई प्रश्न हैं। केतो सोम कला करो सुधा को दान, नहीं चंद्रमणि जो दवे यह तेलिया पखान। यह पंक्ति किसकी है? तो दीनदयाल गिरी की। रीतिकाल के सर्वप्रसिद्ध नीतिकार कारक है तो यह है गिरधर कविराज दीनदयाल गिरी। रीतिकाल में रचित प्रबंध वीर काव्य देख लीजिए फटाफट एक बार। तो लाल कवि गोरेलाल पुरोहित की है, छत्र प्रकाश पद्माकर की है, हिम्मत बहादुर बिरदावली और प्रताप प्रशस्ति। सुदन की है सुजन चरित, खुमान की है नृसिंह चरित, लक्ष्मण शतक। रीतिकाल में रचित मुक्तक वीर काव्य। तो ये है भूषण की, बहुत इंपॉर्टेंट है भूषण। इनकी जो वीरता पे रचना की गई है इसको आप ध्यान दें एक बार। देखिए शिवा बावनी छत्रसाल। बाकी दास की है
तो बाकीदास को आप देखेंगे सूर छती सी वीर विनोद। पक्षी परछिने ऐसे परे परछिने वीर तेरी परछी ने बरछिने खलन के। तो ये पंक्ति भूषण की है। सुदन कृत सुजान चरित्र में किसकी प्रशस्ति है? तो ये है भरतपुर नरेश सुजान सिंह, दूसरा नाम इनका सुजल मल है की है। रीतिकाल के प्रसिद्ध भडोवाकार बेनी बंदीजन बैली जिले किस जिले के थे? तो ये थे रायबरेली के थे। अन्य कुछ कवि हैं और उनके कुछ ग्रंथ हैं, ध्यान दीजिए। रामचंद्र चरण चंद्रिका लिखे हैं 1783 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए। सबल सिंह चौहान का रचना है रूप विलास, ऋतु संहार, भाषानुवाद, चौपाई, दोहे चौपाई में महाभारत का अनुवाद किए हैं। ब्रज निधि है रास का रिक्ता दिक्ता संग्रह, और गुरु गोविंद सिंह का है चंडी चरित्र, गोविंद रामायण। रीतिकाल के किन कवियों ने महाभारत का अनुवाद किया है? तो सबल सिंह चौहान और गोकुलनाथ, गोपीनाथ, मणिदेव, इन तीनों के सम्मिलित रूप से महाभारत का दूसरा बृहत्काय अनुवाद हुआ है। 84वें स्वर्ण की वार्ता में किनका जीवन वृत्त है? वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन वृत्त है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान दीजिए। वल्लभाचार्य के पुत्रों का 252 की वार्ता, ये भी विठलनाथ जी के ही शिष्यों का वर्णन इसमें है। ब्रजभाषा गद्य में रचित अष्टायांग के रचयिता कौन है? तो ये आप देखेंगे अक्षर अनन्य हैं। रीतिकाल में बिहारी सतसई पर लिखी गई टीकाएं, दिख रहे हैं कितनी टीकाएं लिखी गई। टीकाएं से प्रश्न बनता है, याद रखिए। 17वीं शती में मानसिंह कृत गद्य टीकाकार हैं। शुभकरण कमल नयकृत अनवर चंद्रिका है। कृष्ण कवि के गद्य पद टीका है। अब पन्नावासी के कर्ण कवि का की टीका है। यूसुफ खां ईसवी खां की चंद्र टीका है। और चरण दास की हरिप्रकाश टीका है। सूरत मिश्र की अमर चंद्रिका टीका है। और हरजू की टीका है। असनी वाले ठाकुर द्वितीय देवकी नंद इनकर कैसी टीका है? तो देवकी नंदन टीका है। रण छोड़ दास की टीका है। माथुर ब्राह्मण बिहारी लाल की टीका है। अमर सिंह का गद्य पद्यमय टीका है। प्रताप शाही कृत रत्नचंद्रिका टीका है। अब आगे देखिए। खड़ी बोली गद्य में रचित भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो ये हैं राम बिहारी राम प्रसाद निरंजनी। केशवदास कृत रसिक प्रिया पर रस ग्राहक चंद्रिका टीका, और कविप्रिया पर जोरावर प्रकाश टीका ब्रजभाषा में किसने लिखा? तो ये लिखे थे सूरत मिश्र ने। केशवदास कृत कविप्रिया कविप्रिया भरण तिलक तथा रसिक प्रिया पर जो है कि टीका तिलक शीर्षक टीका को किसने लिखा? तो ये लिखे थे हरिचरण दास जी ने लिखे थे। ठीक है। राम स्नेही पथ के संस्थापक कौन है? तो स्वामी रामचरण। रीतिकाल में खड़ी बोली गद्य के विशिष्ट गद्यकार हैं तो टोडर मल जैन, दीपचंद जैन, शाहजी महाराजा, हरजी दयाल अनेमी अड्डन, शाह राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम जैन, टेक चंद्र जैन, मुंशी सदासुख राय निसार, और सुरासुर निर्णय निबंधात्मक रचना, सज्जन दुर्जन का यहाँ पे देखेंगे तो सज्जन दुर्जन का विवेचन है। वार्तिक है, वार्तिक दिख रहे हैं। बाबा दादू दयालु दास के ध्रुव पदों का भाष्य के रचयिता है मुंशी सदासुख राय। 19वीं सदी के प्रारंभ में फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में व्यक्तियों द्वारा खड़ी बोली गद्य के गद्य ग्रंथ हैं। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न बार बार यहाँ से आपसे प्रश्न बनता है। ये देखिए, सदल मिश्र नास्केतोपाख्यान रामचरित अध्यात्म रामायण का रूपांतरण है। लल्लूलाल प्रेम सागर और लाल चंद्रिका टीका है सिंहासन बतीसी, बैताल 25 भाषा कायदा, और भक्तमाल टीका है श्री तारड़ी चरण मिश्र द्वारा हिंदी एंड हिंदुस्तानी सिलेक्शन में प्रकाशित हुई थी। और पंडित अयोध्यान मिश्र का है हातिमताई का अनुवाद। खड़ी बोली में तुकमय गद्य में रचित रानी केतकी की कहानी ये 1804 ईस्वी में लिखी गई थी। इसके रचयिता इंसा अल्लाह खां है। आनंद रघुनंदन नाटक स्त्री शिक्षा विधायक तथा श्री कृष्ण चरितोपाख्यान नामक खड़ी बोली गद्य रचनाओं के रचयिता हैं तो महाराजा विश्वनाथ सिंह।
पुरुष परीक्षा संग्रह है संस्कृत से अनुदित नामक खड़ी बोली गद्य रचना के रचयिता है। तो ये हैं तारिणी चरण मित्र। अब रीतिकाल के दक्षिणी गद्य के अब तो आप ऊपर से पढ़ रहे थे ना, अब ये दक्षिणी गद्य पढ़िए। तो यहाँ पे भी जो है कि रचनाएं हुई हैं आबिर शाह अलहनस उल्हेसी। और आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ से प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन नए पैटर्न में पूछा जा सकता है दोस्तों, कुछ छोड़ने लायक नहीं है। ठीक है, चलिए। आबिद शाह अनहसन अल हुसैन अल हुसैनी, इनकी रचना है गुलजार रुस लिकीन और कुंजुलू मोनी नीन। मीरा याकूब की है तो समाय 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 लूल अतकिया दलाए लूल अतकिया का अनुवाद है। शाह बुरहानुद्दीन कादिर, इनकी रचना देखेंगे तो ये है रिसाले वजूदिया। मोहम्मद शरीफ की रचना है तो ये गंज मखफी। और सैयद शाह मोहम्मद कादिर की रचना है तो ये रिसाले वजूदिया। और सैयद शाह हमीर की है तो असरार तौहीद। अब्दुल हमीद की है तो ये है रिसाले तसब्बूफ। ठीक है। रीतिकाल में प्रचलित राजस्थानी गद्य की कुछ प्रमुख विधा बाला व बोध क्या है, तो ये है कथामय व्याख्या ग्रंथ है। और नैडसीरी ख्यात के रचयिता कौन है, तो ये है मुँह रोत नैसड़ी। और रीतिकाल में अवध गद्य की रचना है जो अवध के क्षेत्र की है, वो देख लीजिए। भानु मिश्र रस विनोद, नित्यनाथ उड्डील, रामचरण दास मानस टीका है, नैत्य ऋषि तो सगुनावती है, प्रियादास का व्यवहार पाद है, महाराणा विश्वनाथ सिंह का कबीर बीजक की टीका तथा परमधाम निर्णय है। रीति आचार्यों द्वारा रीति निरूपण में प्रमुख दोष हैं, तो दोष को ध्यान दीजिए। सिद्धांत प्रतिपादन में मौलिकता का अभाव है, कहीं कहीं से उठाए हैं और अपना छाप दिए हैं, मौलिकता का अभाव है। हिंदी के रीति आचार्य का प्रमुख योगदान है भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा को हिंदी में सरस रूप में प्रस्तुत करना, रस को ध्वनि के प्रभुत्व से मुक्त कर रसवाद की पूर्ण निष्ठा करना। वास्तव में हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम किन कवियों ने काव्य के शुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया, तो रीति कवियों ने। हिंदी साहित्य के इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का पहला सफल प्रयास था, तो रीति मुक्त काव्य का था। रीति काल के किन कवियों ने राष्ट्रीय तथा जाति भावना के साथ वीर भावना का संबंध स्थापित कर उसे एक नवीन आयाम दिया, तो भूषण और लाल। तुलसी भूषण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता हैं तो रस रूप। रामचंद्र भूषण तथा रमाचंद्र भूषण नामक ग्रंथ के रचयिता हैं तो गोप कवि। रस रंग और रसिकानंद नामक रीति ग्रंथ के रचयिता हैं तो ये भी ग्वाल कवि हैं। ठीक है। और श्री राधा सुधा शतक के रचयिता हैं तो हठी जी। जंगनामा नामक वीर काव्य के रचयिता हैं तो श्रीधर हमीर हठ। और विजय विनोद नामक वीर काव्य के रचयिता हैं तो ग्वाल कवि। रीतिकालीन कवि चंद्रशेखर वाजपेयी द्वारा रचित है तो ये है वीर हठ। रीतिकाल में सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप है तो मुक्तक काव्य। रीतिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध छंद है तो कविता और सवैया। पूछा जाएगा आपसे, कविता और सवैया में घनानंद रचना किए हैं, ध्यान दीजिए। रीतिकाल के कलाकाल किसने कहा, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल, कई बार पूछा जाता है। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। यदि प्रबंध काव्य एक वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक गुलदस्ता। कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का, यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया है। कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं केशवदास। सिंगार रीतिकाल का प्रधान रस सिंगार है। रीति काव्य की प्रमुख प्रकृति है तो रीति निरूपण, सिंगार, वर्णन। रीति का पहला रीति ग्रंथ है तो कृपा राम की हित तरंगिणी, जो 1541 ईस्वी में मिले थे। रीतिकाल के संदर्भ में रीति शब्द का अभिप्राय है काव्यांग निरूपण। रीतिकाल की प्रमुख 3 सतसैया हैं तो बिहारी सतसई, मती सतसई और बिंद्र सतसई। छंदों के वैविध्य, छंदों की भरमार है किशोरदास की किस कृति में पाया जाता है, तो रामचंद्रिका में। ये आरोप लगाए हैं कई आलोचक। रीति काल का वह कवि कौन सा है जिसने मात्र एक ग्रंथ की रचना किया और हिंदी जगत में अमर हो गया, बिहारी लाल। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा, तो आचार्य शुक्ल ने। ये जो है कि प्रश्न थोड़ा सा आपकी जो है कि ध्यान देने की ज़रूरत है।
बिहारी सतसई के प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है कल्पना की संहार शक्ति। बिहारी किसके दरबारी कवि थे? तो मिर्जा राजा जयसिंह के, राजा ये जयपुर नरेश के राजा थे। बिहारी सतसई की रचना बिहारी ने किसके निर्देश पर की थी? तो मिर्जा राजा जयसिंह के, ध्यान दीजिएगा। और बिहारी सतसई है तो एक मुक्तक काव्य है। श्रीधर कृत जंगनामा में किसके युद्ध का वर्णन है? तो फर्रुख खां सियर और जहां दर शाह के युद्ध का वर्णन है। रीतिकाल में काव्य के सर्वांगीण निरूपण प्रमुख कवि है तो चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि, देव, सोमनाथ, भिखारीदास, रसिकोबिंद, प्रतापशाही, अमीरदास और ग्वाल कवि। कैसे कवि है? सर्वांग निरूपण, इनका सभी अंगों का ये निरूपण किए हैं अपनी रचनाओं में, सर्वांग निरूपण है, ध्यान दीजिए। और रीतिकाल के सर्वरस निरूपण प्रमुख रीति कवि हैं तो ये तोस है, रसलीन है, पद्माकर हैं, बेनी प्रवीण, सुखदेव मिश्र, याकूब खां, उजियारे, राम सिंह, चंद्रशेखर वाजपेयी। श्रृंगार रस निरूपण के प्रमुख रीति ग्रंथ है तो मतिराम का है, कृष्ण भट्ट ऋषि। नायक नायिका भेद निरूपित रीति कवि हैं तो ये हैं कालिदास द्विवेदी। वार वधु विनोद नामक नायिका भेद निरूपण के ग्रंथ कौन है? तो कालिदास की, द्विवेदी की है। अब आगे देखिए, अलंकार निरूपण रीत कवि सिर्फ अलंकारों का उपयोग किए हैं, ध्यान दीजिए। जसवंत, मतिराम, भूषण, पद्माकर, गोप, रसिक और सुमति, रघुनाथ, दुलह, रसरूप और सेवा सदन और गिरधर दास। जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण कैसी ग्रंथ है? ये कई बार पूछा गया है तो ये है अलंकार ग्रंथ। छंदों के छंद निरूपण रीति कवि हैं तो ये मुरलीधर, भूषण और सुखदेव मिश्र, प्रताप, मतिराम, राम सहाय और माखन और दशरथ जी। अलंकार निरूपण कवि और उनके प्रमुख ग्रंथ जो हैं ये ध्यान दीजिए। जसवंत सिंह का है भाषा भूषण, मतिराम का है ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका। भूषण की रचना है शिवराज भूषण, पद्माकर की है पद्माभरण, गोप कवि की है रामालंकार, रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण। और रसिक सुमित का है अलंकार चंदोदय, रघुनाथ बंदीजन का है रसिक मोहन। और दुल्ह का है कविकुल कंठाभरण। और रसरूप का है तुलसी भूषण। सेवा सदन रघुनाथ अलंकार ग्रंथ है। और गिरधर दास की रचना है तो ये है भारती भूषण। छंदो निरूपक कवि और उनके छंदो निरूपक ग्रंथ तो मुरलीधर का भूषण का है छंदो हृदय प्रकाश, सुखदेव मिश्र का है वृत्त विचार छंदो विचार, मतिराम का है वृत्त कौमुदी छंद सागर ग्रंथ है, राम सहाय का है वृत्त तरंगिणी, माखन का है श्रीनाथ पिंगल अथवा छंद विलास और दशरथ का है वित्त विचार। काव्य के सर्वांग निरूपण कवि देख लीजिए। चिंतामणि कवि कल्पतरु और कवि कुलपति मिश्र का है रस रहस्य, कुमारमणि का है रसाल, देव का है शब्द रसान, ये काव्य रसान है, सोमनाथ का है रस पीयूष निधि, भिखारीदास का है काव्य निर्णय, प्रतापशाही का काव्य कौमुदी और काव्य विलास और अमीरदास का है ये है सभा मंडन, ग्वाल का है साहित्यानंद। और सर्वरस निरूपण कवि और उनके सर्वरस निरूपण ग्रंथ ये बहुत बार पूछा जाता है कौन कौन से कवि हैं, ध्यान दीजिए यहीं से आप जान पाएंगे। तोष हैं सुधानिधि, रसलीन है रस प्रबोध, पद्माकर, जगत विनोद, बेनी प्रवीण, नवरस तरंग, सुखदेव मिश्र, रसारणव और रस रत्नाकर, याकूब खां की है रसभूषण, उजियारे कवि के है जुगल रस प्रकाश और रस चंद्रिका, राम सिंह की है तो ये राम सिंह की है रस निवास, चंद्रशेखर वाजपेयी की है रसिक विनोद। श्रृंगार रस निरूपक कवि उनके श्रृंगारिक ग्रंथ देखें, मतिराम का है रसराज और कृष्ण भट्ट देव की है श्रृंगार माधुरी। गिरधर कविराज किस छंद की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं? कुंडलिया के लिए। वह कौन सा रीति आचार्य है जिसने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा में भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया? भिखारीदास। नीति काव्यकार बैताल ने किस छंद का प्रयोग किया? तो छप्पय का। नीति काव्यकार दीनदयाल गिरी ने किस छंद का प्रयोग किया? तो यह है कुंडलिया छंद। और समुझे कवित घन आनंद ही आखिन नेह की पीर तकी घनानंद के संदर्भ में है ब्रजनाथ की पंक्ति। रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध रीति आचार्य हैं तो भिखारीदास याद रखिएगा। नंद के कुंवर वार तेरी सूरत पे और हूँ तो मुगलानी हिंदुआनी रहूंगी मैं। एक बार फिर से देखें इस पंक्ति को। नंद के कुमार, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए इस पंक्ति को। कोमल हूँ निबंत सुवृत्त
अलंकार मोहन चित्त, और काव्य सुप्रसिद्ध शोभा गहे इनके बाहुपास कवि गे। ये किसकी पंक्ति है? तो केशवदास की रामचंद्रिका से हमें पढ़ना था ऊपर की पंक्ति। नंद के कुमार कुरवार तेरी सूरत पे, हूँ तो मुगलानी हिंदुआनी हूँ रहूंगी मैं। ये देख रहे हैं पंक्ति, ये ताज की पंक्ति है, ध्यान दीजिए। और आगे चलते हैं, आप ध्यान देंगे तो नेक्स्ट पंक्ति पे हम चलेंगे। ये है सगुना अलंकार और सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ ताको कवित कहत सुबुध सब कोई। पंक्ति किसकी है? तो चिंतामणि की है, कलकल्पतरु से ली हुई है। और रस और रीति और राग और रंग और तन और मन वन और गहे किसकी पंक्ति है? पद्माकर की। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। केशव के अलंकारों का काल देख लीजिए, यहाँ से मिलाने वाला प्रश्न बनता है। वीडियो बहुत लंबा हो गया दोस्तों, लगभग 35 मिनट का। तो हम केशव की रचनाओं से और उनकी रचना काल से और नेक्स्ट वीडियो में दूसरा वीडियो लेते हैं दोस्तों। वीडियो को क्रम से लगा देंगे। हम सोचे थे कि अभी कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा था इसलिए थोड़ी दिक्कत हुई, तो वीडियो 1 घंटे के ऊपर हो जाएगा। चलिए कर ही लेते हैं, ध्यान दीजिए। रसिक प्रिया 1500 जो है कि 91 ईस्वी, और आप देखेंगे रामचंद्रिका 1601, कवि प्रिया 1601, रतन बावनी 1607 के लगभग, वीर सिंह देवचरित 1607, विज्ञान गीता 1610, और जहांगीर रजस चंद्रिका 1612 ईस्वी में है। केशवदास की रचनाओं का काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रसप्रिया जो है 16 संवत में दिया है, यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा। ये है जो है कि शुक्ल के अनुसार है। रसप्रिया 1648, रामचंद्रिका 1658 और कवि प्रिया 1600 जो है कि 58। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशवकृत ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो 7 है। पूछा जाता है आजकल शुक्ल के पुस्तक से बहुत सारे यूजीसी नेट में प्रश्न बनते हैं, इनको आपको ध्यान देना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव के पूर्व रीति निरूपक करने वाले कवि थे, ये थे कृपाराम, करनेश कवि, मोहनलाल मिश्र। पंडित विश्वनाथ मिश्र द्वारा संपादित पुस्तकें हैं सत्य हरिश्चंद्र नाटक 1623, सुदामा चरित 1926 और सुदामा चरित तो 1927, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी 1929, पद्माकर पंचामृत तो 1935, भूषण ग्रंथावली 1936, वीर बिरदावली 1941 ईस्वी। चलिए दोस्तों फटाफट देखते हैं। घनानंद ग्रंथावली तो ये है, देखिए घनानंद ग्रंथावली 1952 ईस्वी, भूषण 1953 ईस्वी, रसखान 1953 ईस्वी। केशव ग्रंथावली इनका खंड से दिया हुआ है, इनको ध्यान दीजिएगा आप किस किस खंड से। तो भिखारीदास ग्रंथावली, पद्माकर ग्रंथावली, बोधा ग्रंथावली अप्रकाशित है, और आलम ग्रंथावली भी अप्रकाशित है, जसवंत सिंह ग्रंथावली अप्रकाशित है। ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के स्वतंत्र आलोचक ग्रंथ हैं, इनकी रचनाएं आप देख लीजिए। हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास तो 1930, काव्य कौमुदी 1934, बिहारी की वाग विभूति 1934, वांग्मय विभूषण 1942, बिहारी 1950। हिंदी का सामयिक साहित्य, हिंदी साहित्य का अतीत, तुलसी की साधना, इनकी महत्वपूर्ण विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की महत्वपूर्ण जो है पुस्तकें हैं। बिहारी की प्रसिद्धि का कारण है कल्पना की समाहार शक्ति एवं भाषा की समास शक्ति। बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नामक फारसी में टीका किसने लिखा? तो आनंदीलाल शर्मा जोशी ने। सेनापति के किस ग्रंथ में राम भक्ति से संबंधित छंद मिलते हैं? तो कवित्त रत्नाकर में। कालक्रमानुसार रीतिमुक्त कवियों को देख लीजिए, तो आलम बोधा ठाकुर, घनानंद बोधा ठाकुर देशदेव रीतिमुक्त हैं। अब ये देखिए आप, कवियों के असली नाम, यहाँ से तो बस पक्का प्रश्न बनता है। देव का असली नाम देवदत्त है, लाल कवि का असली नाम है गोरेलाल पुरोहित, बोधा का असली नाम है बुद्धिसेन, रसनिधि का असली नाम है पृथ्वी सिंह, रसलीन का असली नाम है सैयद गुलाम नबी। बिहारी सतसई के अनुकरण पर रसनिधि ने किस ग्रंथ की रचना की? तो रतन हजारा की। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होकर घनानंद अपने जीवन के अंतिम वर्ष कहाँ गए थे? तो वृंदावन चले गए थे। रीतिकाल के किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? घनानंद को। देव के रीति विवेचन का दोष, और एक प्रश्न और ऐसा और बनता है, या देख रहे हैं देव एक प्रभावशाली आचार्य नहीं बन सके, इनका कारण था तो रीति निरूपण में अव्यवस्था, अशास्त्रीयता एवं असामंजस्य। ठीक है। अब देखिए मिश्र बंधुओं ने आलोचना ग्रंथ, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्र बंधुओं ने
मिश्र बंधुओं के आलोचना ग्रंथ है तो हिंदी नवरत्न, कई बार पूछा हुआ है, जिसमें 9 कवि हैं। ध्यान दीजिए कौन कौन से 9 कवि नोट कर लीजिएगा। सूर, तुलसी, देव, बिहारी, केशव, भूषण, सेनापति और चंद्र, और ये हरिश्चंद्र, मतीराम, भिखारी और पद्माकर, तो उस 9 कवियों को लेकर नवरत्न लिखे हैं। हिंदी आलोचना के इतिहास में देव और बिहारी विवाद का जन्म किसने दिया? मिश्र बंधु। मिश्र बंधु हैं, बंधु मतलब भाई होता है, तो ये 3 भाई थे। काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न बना है दोस्तों, इनको नोट कर लीजिएगा। यहाँ से अब देख रहे हैं श्याम हैं, सुखदेव हैं, गणेश हैं, इसी में एक कृष्ण बिहारी मिश्र करके घुसा देता है और आपको परेशान करता है परीक्षक। बिहारी को श्रेष्ठ कवि सिद्ध करने वाले आलोचक हैं तो पदम सिंह शर्मा, लाला भगवान दीन। देव को बिहारी से श्रेष्ठ बनाने वाले आलोचक हैं मिश्र बंधु और कृष्ण बिहारी मिश्र। देव और बिहारी नामक ग्रंथ के रचयिता हैं तो पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। देव और बिहारी नामक ग्रंथ के रचयिता लाला भगवान दीन। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं द्वारा माने गए नवरत्न हैं, देखिए वो ऊपर थे। अभी जो है कि मिश्र बंधु जिसको नवरत्न माने हैं, सूर, तुलसी, देव, बिहारी, कृष्ण, भूषण, सेनापति, चंद्र और हरिश्चंद्र। एक चंद्र है, एक हरिश्चंद्र है, ध्यान दीजिए। पहले सेनापति को नवरत्नों में स्थान दिया गया, बाद में उनकी जगह मतीराम को रख दिया गया। ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं आप। देखिए बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी? तो बाबू जगन्नाथ रत्नाकर ने। आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी की दोहों की संख्या 700 है। और कौन सी रीति कवि बिहारी के भांजा हैं? तो कुलपति मिश्र। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ किसने लिखा? अंबिकादत्त व्यास जी ने। श्री राधा सुधा शतक की रचयिता हैं हठी जी। श्री रीतिकाल के प्रमुख सतसईकार हैं बिहारी, मतीराम, भूपति, चंदन, वृंद, रसनिधि, विक्रम सिंह और राम सहाय। इनमें एक इम्पॉर्टेंट है फैक्ट आता है, आपसे पूछा जाता है परीक्षा में। इनमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला है, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं, खारिज कर दिए केशव को। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कृपाराम कृत हित तरंगड़ी संबंधित श्रृंगार एवं नायक नायिका भेद विवेचना से है। श्रृंगार निरूपक ग्रंथ श्रृंगार सागर के रचयिता हैं मोहनलाल मिश्र। अलंकार ग्रंथ कंठा करड़ा भरण श्रुति भूषण भूपभूषण के रचयिता हैं कर्णेश कवि। हिंदी का पहला रीति निरूपक ग्रंथ माना जाता है तो कृपाराम की हित तरंगिणी को। ठीक है, किसको माना जाता है? कृपाराम की हित तरंगिणी को। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। अब थोड़ी सी एक पंक्ति है। आखिन मुदिवे के मिस आनी अचानक पीठी उरोज लगामे। पंक्ति किसकी है? चिंतामणि की। और कुछ देव की पंक्तियों को देखें फटाफट, इसके बाद आगे चलते हैं। 1 मिनट देख लेते हैं दोस्तों, PDF अभी बस ख़त्म होने वाला है, यहीं तक है, बस थोड़ा सा समय आप और दीजिए। वीडियो तो बहुत बड़ा हो रहा है लेकिन इसको आज कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। पंक्ति है, इसको आपने देख ही लिया, ये पंक्ति चिंतामण की है। एक पंक्ति वो जो बार बार पूछी जाती है। डार द्रुम पालना बिहोना नव पल्लव के सुमन झंगुला सोहेतन छवि भारी दें। किसकी पंक्ति है? देव की। ने ही महाब्रजवान प्रवीण और सुंदरतान के भेद को जाने, जोग वियोग को रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने। चाह के रंग में भिज्जो हियो बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन जी की कविता बखान है। और घनानंद के संदर्भ में पंक्ति किसकी है? तो ब्रजनाथ की है। आवत, आप देखिए आगे नेक्स्ट पंक्ति। आवत जात राजा के लोगा मूर्ति धारी मानव भोगा। केशव की पंक्ति है। नाही नाही करे थोड़ी मांगे सब देन कहें, मांगन को देख यह देत बात बार बार। सेनापति की पंक्ति है और ये बहुत बार पूछी जाती है अलंकार के परिप्रेक्ष्य में, याद रखिएगा। कैतो करो कोई पैर करम लिखोई ताते, दूसरी न होई उर सोई ठहराई। पंक्ति किसी सेनापति की है। भाषा वर्णन में प्रथम तूक चाहिए विशेष, उत्तम मध्यम अधम सो 3 भांति को लेखी। भिखारीदास की पंक्ति है। किस कवि की कविता को हृदय वेधता को लक्ष्य करके उसे नावक के तीर कहा गया? तो बिहारी की पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर,
उक्त पंक्ति किसकी है? तो ये भी बिहारीदास की है। ऋतुवर्णन के लिए रीतिकाल का प्रसिद्ध कवि सेनापति है। काव्य की रीति सिख्यो सु कविन्न सो भिखारीदास की पंक्ति है। रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ परंपरा के प्रवर्तक हैं केशवदास। रीतियुक्त के काव्य में प्राय किस इस युग का सामाजिक जीवन प्रतिबिंबित होता हुआ नहीं मिलता है, और इसका कारण है तो दरबारी जीवन संस्कृति है। इसलिए किस आलोचक ने रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों को अवहेलना करने का दोष लगाया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रीतिमुक्त कवियों में सर्वप्रधान कवि हैं तो ये हैं घनानंद। रामचंद्रिका का प्रणयन केशवदास ने किस ग्रंथ के प्रतिस्पर्धा में किया था? रामचरितमानस के। भी आप फैक्ट जान लीजिए। रामचंद्रिका का मूलाधार था तो वाल्मीकि रामायण था। रीतिकाल का वह लोकप्रिय कवि कौन है जिसने कोई लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे, परंतु जिसका एकमात्र ग्रंथ लक्षणों के उदाहरण के लिए स्वीकार किया गया? भी बिहारी जी को लिए कहे हैं। मध्यकाल में रामचरितमानस के बाद किस ग्रंथ को साहित्यिक लोकप्रियता प्राप्त हुई? तो बिहारी सतसई को। घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है तो सुजान सागर। अब चलिए, रीतिकालीन काव्य में लोक जीवन के अभाव का कारण है तो दरबारी जीवन। रीतिकाल में प्रचुर मात्रा में प्रबंध काव्य लिखे गए किंतु किस कारण प्रसिद्धि पाने से वंचित रहे? तो मुक्तक काव्य की लोकप्रियता के कारण। जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण उदाहरण प्रस्तुत करे अपने ग्रंथों की रचना की रीतिबद्ध थे। जिन कवियों ने लक्षण और उदाहरण शैली पर काव्य सृजन तो नहीं किया किंतु रचना करते समय अपना झुकाव लक्षण ग्रंथों पर अवश्य रखा, कहलाते हैं रीति सिद्ध कवि। 1676 ईस्वी के आसपास ब्रजभाषा व्याकरण किसने लिखा? मिर्जा खान ने। आप देख रहे हैं आपको एक नया फैक्ट मिल रहा है, तो ब्रजभाषा व्याकरण भी लिखा गया है, ठीक है। और प्रमुख अब देख लीजिए रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं, तो ये हैं चिंतामणि, मतिराम, भूषण, जसवंत, कुलपति, मिश्र, रसलीन, भूपति मंडन, कालिदास द्विवेदी, दुल्लह, पद्माकर, वेनी और प्रवीण, ग्वाल, भिखारीदास, चंद्रशेखर, वाजपेयी। तो रहा दोस्तों ये पुनीत राय की पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमने आदिकाल भक्तिकाल को देख लिया। आज रीतिकाल को हम समाप्त कर रहे हैं। अब हम आएंगे गद्य रचनाओं की तरफ। वीडियो व्याख्यान आपको कैसा लगा दोस्तों? यदि पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। आगे आप किस जो है कि टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी सी आज बच्चे जो है उधम मचा रहे हैं, संडे का दिन है दोस्तों, तो छत पे, उसके लिए हम जो है कि क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।